फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशनल ज्ञान चैनल में। आज की इस वीडियो में एडिटोरियल करंट अफेयर्स फरवरी 2021 को हम पूरा कवर करेंगे। इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे, फिर आप इसे एक दो बार आराम से सुनेंगे तो आपको ये पूरे रूप से याद हो जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि पिछला वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसे जो है देखने के लिए बस एक बार अच्छे से देखें और अगले 2-3 बार जब इसे सुनेंगे तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप इसे एकाग्रचित होकर ही देखें। कोई काम भी कर रहे हैं तो आप इसे उस दरमियान सिर्फ कान में लगा के सुन लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से याद रख पाने में सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा नई दिल्ली के दिल्ली हाट में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस संदर्भ में कि आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में दिल्ली हाट में किया गया। नई दिल्ली के दिल्ली हाट में किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा इसे उद्घाटन किया गया। और इस समारोह में 20 राज्यों के आदिवासी कारीगर, विशेष रूप से 20 राज्य के आदिवासी कारीगर एवं शिल्पकार अपनी कला, शिल्प, भोजन तथा लोक कला आदि का प्रदर्शन करेंगे। इसका आयोजन जनजातीय मामले के मंत्रालय द्वारा किया गया। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे कि इसका आयोजन कौन कराया था, तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा इसे प्रदर्शन करवाया गया था। और इसे दिल्ली में किया गया था, एम वेंकैया नायडू द्वारा किया गया था। इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में 3 दिवसीय एशिया के सबसे बड़े एयर शो, इसका नाम है एरो इंडिया 2021 का उद्घाटन 3 फरवरी को किया गया। तो एयर शो का जो उद्घाटन किया गया, जो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है, इसे कौन किया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किए। और इसका नाम क्या था, एरो इंडिया 2021 इन 2021, एरो इंडिया 2021। और इसका थीम क्या था, ए रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौड़ी चौड़ा शताब्दी का समारोह का उद्घाटन किया। तो आप इस चौड़ी चौड़ा कांड के बारे में जानते हैं जो 1857 के जो सहयोग आंदोलन के समय हुआ था। तो इसी का जो है शताब्दी वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन, शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु के श्री विल्लुपुत्तूर में मेघामलाई को तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया। तो इस नाम को आप जरूर याद रखेंगे। इस टाइप के नाम आपको एग्जाम में ज़रूर देखने के लिए मिलते हैं ताकि बच्चे को कंफ्यूज किया जा सके। तो इसे टाइगर रिजर्व का क्या नाम है, श्री विल्लुपुत्तूर और मेघामलाई। थोड़ा सा टेढ़ा नाम है लेकिन आप इसे ज़रूर याद रखें, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो लगता है कहाँ से क्वेश्चन दे दिया गया है। तो आप इसे ध्यान में ज़रूर रखें, श्री विल्लुपुत्तूर मेघामलाई। यह टाइगर रिजर्व है जो तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट है 34वीं सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार एक विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया। तो पहली बार कोबरा बटालियन में जो शामिल किया गया वह 34वीं सीआरपीएफ महिला कर्मियों को शामिल किया गया है। तो ये भी भारतीय इतिहास के लिए गौरवान्वित वाली बात है कि अब कोबरा बटालियन में भी सीआरपीएफ महिलाओं को शामिल किया गया है विशेष कमांडो के रूप में। 5 फरवरी 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में किया गया। तो इससे आप याद रखेंगे कि राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ किया गया, तो बेंगलुरु में किया गया। इसका आयोजन कौन किया था, तो बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु किया था और यह 5 फरवरी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तराखंड के चामोली जिले में ग्लेशियर के टूटने से ऋषिगंगा और धौलीगंगा में नदियों की बाढ़ आ गई और ऋषिगंगा नदी पर निर्मित 13.2 मेगावाट की ऋषिगंगा लघु पनबिजली परियोजना तथा धौला गंगा पर निर्मित 520 मेगावाट तपोवन विष्णुगांड परियोजना का क्षतिग्रस्त हो गया, विष्णुगांड। तो इसे आप याद रखेंगे कि चमोली ज़िले में जो ग्लेशियर टूटा था उससे ऋषिगंगा और धौलीगंगा की नदियों में बाढ़ आई थी। तो और दोनों ही नदियों पर पनबिजली संयंत्र बन रहा था, काम प्रगति पर था, जो दोनों ही क्षतिग्रस्त हुआ है। तो कौन कौन सा है, तो ऋषिगंगा में है जिसका नाम रखा गया है ऋषिगंगा लघु बिजली परियोजना, और एक धौलीगंगा पर है जिसका नाम है तपोवन विष्णुगांड परियोजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है असोम मेला। असोम मतलब असम में ही होगा, असोम मेला नाम है इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम जिला में सड़कों और राजमार्गों को बेहतर बनाने के लिए असोम माला परियोजना का शुभारंभ किया है। तो आप असोम माला के बारे में यदि बोलेंगे तो ये किससे संबंधित है, तो ये असम राज्यों में सड़कों तथा राजमार्गों को बेहतर बनाने के से संबंधित है। तो असोम माला को आप याद रखेंगे, नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना लेह जिले में भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना लेह जिले को पूरा गांव में स्थित किया गया। तो यहाँ पे जो आप ये पूरा देख रहे हैं, पूरा गांव, ये गांव का ही नाम है पूरा। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना जो लेह जिले के पूरा नामक गांव में स्थापित की जाएगी, इसके लिए लद्दाख प्रशासन तथा ONGC एवं लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के मध्य हस्ताक्षर हुआ। तो जो ये भूतापीय परियोजना जो बनाया जा रहा है, इसमें कौन कौन शामिल है, तो लद्दाख का प्रशासन शामिल है, ONGC शामिल है तथा लद्दाख का स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा समग्र शिक्षा योजना के तहत संचालित 1063 आवासीय स्कूल छात्रावासों का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के नाम पर रखने का निर्णय किया है। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा समग्र शिक्षा योजना के तहत कितने आवासीय स्कूल हैं, तो 1063 आवासीय स्कूल हैं और छात्रावासों का नाम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। फिर है भारत का पहला खिलौना मेला। भारत का पहला खिलौना मेला जो 25 फरवरी से 2 मार्च के बीच वर्चुअली आयोजित किया गया था। इसका आयोजन कौन किया था, तो कपड़ा मंत्रालय द्वारा इसे किया गया था और शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे किया गया था। इसके लिए 3 मंत्रालय को अधिकृत किया गया था, तो कपड़ा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत का पहला खिलौना मेला को किसने वर्चुअली आयोजित किया था, तो पहले कपड़ा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक का 31वां जिला कौन बना है। तो कर्नाटक का 31वां जिला विजयनगर, जिसका ऐतिहासिक महत्व भी है, जो हम्पी इसकी राजधानी थी विजयनगर, हरिहर और बुक्का। तो इसे आप याद रखेंगे कि विजयनगर के रूप में कर्नाटक का 31वां जिला विजयनगर के रूप में बनाया गया है। और पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि तमिलनाडु का 39वां जिला बना था, उसे आप कमेंट करके बताएंगे। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का दूसरा चरण 11 फरवरी से 2021 तक किया जाएगा। और विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, महिलाओं को भूमिका को बढ़ाना। फिर राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण को आयोजन संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल में किया गया और इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल का राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव किस राज्य में हुआ, तो ये किस राज्य में हुआ, तो ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा पश्चिम बंगाल में किया गया। और इसे कौन सा मंत्रालय द्वारा किया गया, तो इसका आयोजन जो है संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया, पश्चिम बंगाल में किया गया और वहाँ के राज्यपाल धनखड़ द्वारा किया गया। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल को स्थापित किया है। यानी कि कोविड-19 वॉरियर में जो भी आते हैं, जैसे डॉक्टर्स या फिर फ्रंट लाइन वर्कर में जो भी आएंगे, वहाँ के लोकल पुलिस या फिर और भी आदमी जो भी होंगे, जो उस वॉरियर में शामिल होंगे, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है अपने ड्यूटी के दौरान, तो उसके लिए उड़ीसा सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल को स्थापित करने की घोषणा की है। महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम में इसकी शुरुआत की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना कहाँ स्टार्ट किया गया, तो ये असम में किया गया और इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। तो उत्तर पूर्वी भारतीय पूर्वोत्तर राज्य में है और ये उत्तर में भी है, तो उत्तर पूर्वी भारतीय में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अटल पर्यावरण भवन कहाँ है,
तो ये लक्षद्वीप में है। और इसे कौन से मंत्रालय द्वारा उद्घाटन किया गया? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा, जो प्रकाश जावड़ेकर द्वारा इसे उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश के पेपरलेस कागज यानी कागज रहित बजट, तो केंद्र सरकार ने भी कागज रहित बजट को लॉन्च किया। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार जो पहला राज्य है, इन्होंने भी भारत में पहला राज्य है जिन्होंने पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया? तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया है और ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। तो इसे आप याद रखेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और रामलला का वहाँ जन्मभूमि है, तो उसी के तर्ज पर उस वहाँ का नाम राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया। ठीक है। मुंबई तटीय सड़क परियोजना के तहत मुंबई में भारत की पहली जलमग्न सुरंग का निर्माण 2023 तक पूर्ण हो जाएगा। तो कहाँ पे जो है पहली बार जलमग्न सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? तो मुंबई में किया जा रहा है। और इसे कौन कर रहा है? तो मुंबई तटीय सड़क परियोजना के तहत किया जा रहा है, जो 2023 तक पूर्ण हो जाएगा। फिर गुजरात के अहमदाबाद में 24 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया और इस स्टेडियम का नाम मोटेरा स्टेडियम था और इसे बदल कर क्या कर दिया गया? तो जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रखा गया। और इसे उद्घाटन किससे करवाया गया? तो राष्ट्रपति के द्वारा करवाया गया। और किसके नाम पे है? तो प्रधानमंत्री के नाम पे है। ठीक है। और इसमें आप इसकी क्षमता को याद रखेंगे, 1.1 लाख यानी कि 1 लाख से ऊपर इसकी दर्शक को बैठने की क्षमता बनाया गया है। और इसका निर्माण कौन किया है? तो L&T कंपनी ने किया, यानी लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने किया है, ध्यान रखेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हुनर हाट के 26वें संस्करण का उद्घाटन फरवरी में नई दिल्ली में किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हुनर हाट का 26वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। और किसने किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव देव स्मारक का आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखा। तो बहराइच में महाराजा सुहेलदेव देव के स्मारक का आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के किसने रखा? तो नरेंद्र मोदी जी ने रखे। और कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दारंग जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस विश्वविद्यालय में 12 विषयों में 10,000 से अधिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दारंग जिले में, कहाँ में? तो असम के दारंग जिले में पहले कौशल विश्वविद्यालय का आधारशिला रखा। और इस विद्यालय में जो है विश्वविद्यालय में 12 विषयों पर 10,000 छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसे आप याद रखेंगे, कहाँ पे है? तो असम में है। कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित और राज्य कौन बन गया? केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बन गया। यह व्यक्तिगत कार्बन फुटप्रिंट को कम करने तथा आकलन करने में मदद करेगा। तो कार्बन वॉच ऐप क्या है? तो ये आपको जो है कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए आपके लिए मदद करेगा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो नर्मदापुरम कर दिया गया। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद है, आपको पता होगा, और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम कर दिया गया। इसकी घोषणा वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। कंछोत महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो आप इसे ध्यान रखेंगे। कंछोत महोत्सव जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी घाटी के क्षेत्र में मनाया गया। तो कंछोत महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी में मनाया गया। फरवरी 2021 में केरल के कोझिकोड में भारत के पहले जेंडर म्यूजियम या जेंडर लाइब्रेरी, जेंडर पार्क, जेंडर म्यूजियम और जेंडर लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। तो कहाँ पे किया गया है? तो केरल के कोझिकोड में किया गया है। पहला भारत का है ये जेंडर पार्क है और जेंडर म्यूजियम और जेंडर लाइब्रेरी है। मध्य प्रदेश के धार जिले में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव, आप महोत्सव जरूर याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन एक कन्फर्म आने वाला है। तो मांडू उत्सव हो गया, उसके पहले भी आप एक उत्सव देखे थे महोत्सव। तो मांडू उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के धार जिले में मनाया जाएगा, याद रखेंगे। भारत के पहले थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्टबेड की स्थापना बालासोर ओडिशा में
करने की घोषणा भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किया है। तो भारत में पहले जो है थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड का स्थापना कहाँ किया गया, तो ओडिशा के बालेश्वर में किया गया। और इसकी स्थापना किस विभाग ने की, तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किया। इसे याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचीन बंदरगाह पर देश के पहले पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सगाड़िका का उद्घाटन किया। तो सगाड़िका क्या है, तो इसकी स्वरूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सगाड़िका क्या है। तो ये जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय जो है क्रूज टर्मिनल है, जहाँ पे कि शिप वगैरह आके लगता है, और ये कोचीन बंदरगाह पर देश का पहला बनाया गया है। मिशन इंद्रधनुष 3.0, मिशन इंद्रधनुष 3.0 किसने लॉन्च किया है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसे किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य फोकस है बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर है, और इसके द्वारा देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। ठीक है। FAO एवं ऑर्डर डे फाउंडेशन द्वारा हैदराबाद शहर में तेलंगाना को शहरी वनों को संरक्षित करने के लिए 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। यह मान्यता पाने वाला हैदराबाद अब तक का एकमात्र शहर है। तो क्वेश्चन आपको इस रूप में पूछा जाएगा कि 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो या फिर पहला शहर कौन है, तो वो हैदराबाद है, जो तेलंगाना का है सिटी एक हैदराबाद। उसे जो है कौन किया है इसे नामित, तो FAO और ऑर्डर फाउंडेशन द्वारा इसे नामित किया गया है। किस चीज़ के लिए, तो इसे आप याद रखेंगे 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र कहाँ पे खोला गया है, आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ पे खोला गया, तो ये चेन्नई में खोला गया है। चेन्नई में स्थापित करने की घोषणा की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 0 होने के बाद यह देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो अंडमान निकोबार समूह पे जो है कोरोना मरीजों की संख्या 0 होने के कारण वहाँ पे देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर में 25 वर्षीय आयशा अजीज़, जम्मू कश्मीर की है आयशा अजीज़, जो देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई। तो देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन है, तो आयशा अजीज़ है। और ये कहाँ की रहने वाली है, तो जम्मू कश्मीर की रहने वाली है 25 वर्षीय आयशा अजीज़। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केरल के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान ने मंगलापुरम केरल में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, तो केरल में खोला गया, और उसका नाम क्या है, तो केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी है। यूएई ने देश में विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने हेतु नई नागरिकता नीति को शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है, निवेश को भी आकर्षित करना है। इसका उद्देश्य एक यह भी है कि निवेशकों को अपने यहाँ आकर्षित किया जाए। तो उसके लिए क्या किया गया है, नई नागरिकता नीति को लाया गया है, ताकि जितने भी मिलेनियर्स वगैरह हैं उसे आसानी से नागरिकता मिल जाए। 1 फरवरी 2021 को म्यांमार में सेना ने तख्ता पलटकर म्यांमार में राष्ट्रपति विन मिंथ, राष्ट्रपति का नाम आप याद रखेंगे विन मिंथ है, और एवं स्टेट काउंसलर आन सान सू को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आन सान सू को जो वहाँ पर एक चुनी हुई सरकार थी, उसे गिरफ्तार करने के बाद वहाँ के राष्ट्रपति विन मिंथ ने वहाँ पर राष्ट्रपति शासन के रूप में लागू कर दिया गया। ऐसे राष्ट्रपति शासन तो नहीं कहिए, वहाँ पर सैन्य शासन लागू हो गया म्यांमार में तख्ता पलट होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने आत्मनिर्भरता को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने आत्मनिर्भर को वर्ष 2020 को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है, और इसका थीम क्या है, द रेडिफाइंग आवर कॉमन फ्यूचर। तो इसे आप याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया है। अफगानिस्तान के काबुल नदी की सहायक मैदान नदी सहतूत बांध
जो लालंदर में है के निर्माण के लिए भारत और अफगानिस्तान ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है और यह अफगानिस्तान के सलमा बांध के बाद दूसरा बनाए जाने वाला बांध है। तो आप याद रखेंगे कि शहतूत बांध कहाँ है, तो अफगानिस्तान में है और यह काबुल नदी पर बनने वाला बांध है, जिसके द्वारा यहाँ पे पनबिजली का भी निर्माण कार्य रखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुनः संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होने का निर्णय किया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, जो कि वहाँ के पहले के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप ने, वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार से परिषद से बाहर हो गया था, लेकिन बाइडेन के बनने के साथ ही वह पुनः इसमें क्या हो गया, शामिल हो गया और पेरिस जलवायु समझौते में भी अमेरिका पुनः शामिल हो गया। सऊदी अरब ने आबहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यमन के हैती विद्रोहियों ने बम विस्फोट किया, जिससे एक विमान में आग लग गई। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय घटना के रूप में पूछा जा सकता है कि आबहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ हैं, तो ये सऊदी अरब में है। सीरिया की सहायता अनुरोध के बाद भारत सरकार ने 20,000 मीट्रिक टन चावल उपहार स्वरूप भेंट किया। तो सीरिया को, किस देश को भारत ने उसके अनुरोध पे वहाँ पे सहायता के लिए पहुँचाया 20,000 मीट्रिक टन, तो सीरिया देश में जो है उसके सहायता के लिए भारत ने 20,000 मीट्रिक टन चावल को उपहार स्वरूप प्रदान किया। इसके लिए हम लोग ने पैसा नहीं लिया है, इसे याद रखिएगा। सऊदी अरब ने महिलाओं को सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति दे दी। तो धीरे धीरे अब सऊदी अरब भी जो है विश्व की रेस में शामिल होना चाहता है और अपने कुप्रथा से बाहर होने की कोशिश में कर रही है। तो लगातार यहाँ पे महिलाओं को भी ये प्रीफरेंस दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, महिला को सशस्त्र बलों को प्रवेश की अनुमति दे दिया है। मॉरिशस पहला अफ्रीकी देश बन गया जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता यानी CEPA को हस्ताक्षर किया है। यानी कि मॉरिशस जो है पहला अफ्रीकी देश बन गया जिसके साथ भारत व्यापक आर्थिक सहयोग भागीदार समझौता कर लिया है। WHO की अगुवाई में कोवैक्स योजना क्या है, तो कोवैक्स योजना के तहत जो है जो भी मतलब अच्छे देश हैं, विकसित या विकासशील देश हैं, उन देशों से अनुरोध किया जाता है कि जो थोड़ा सा गरीब देशों के श्रेणी में आते हैं उन्हें मदद स्वरूप आप लोग वैक्सीन दीजिए। तो उसके लिए एक संगठन बना दिया गया है WHO के द्वारा, कोवैक्स। उसमें सभी देश अपना अपना योगदान वैक्सीन के रूप में देते हैं। जैसे भारत ने अभी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है और भारत ने सबसे ज़्यादा इसमें अपना दिया है। तो WHO की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके प्राप्त करने वाले घाना पहला देश बना तथा इस योजना के तहत कोविड-19 टीका लगवाने वाले पहले व्यक्ति घाना के राष्ट्रपति नाना आकुफो-एडो बने। नाना आकुफो-एडो वहाँ के राष्ट्रपति हैं घाना के। इसे भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि वहाँ का राष्ट्रपति अभी चर्चित है थोड़ा इस नाम से, इसे कोवैक्स योजना के तहत, तो आप इसे हो सकता है इसे पूछ दे। तो नाना आकुफो-एडो नाम याद रखेंगे। 2 फरवरी को 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अंतिम रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में स्थानीय निकायों में कुल अनुदान में नगर पालिकाओं की हिस्सेदारी 30% से बढ़ाकर 40% करने की सिफारिश की है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है, तो NK सिंह है। तो पहले याद रखें कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह है। और 15वें वित्त आयोग में क्या सिफारिशें की गई हैं, तो इसमें नगर पालिकाओं की हिस्सेदारी जो है पहले 30% थी, अब उसे बढ़ा करके 40% कर दी, यानी इसके अनुदान राशि को बढ़ा दिया गया 25-26 के रिपोर्ट में। RBI द्वारा 8 फरवरी से 12 फरवरी के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया, जिसमें बैंकिंग सुधारों के विषय को जागरूकता फैलाई जाएगी। तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह 12 फरवरी को मनाया गया और इसका उद्देश्य क्या था, तो बैंकिंग सुविधाओं के संबंधित लोगों के बीच जागरूकता फैलाए जाने की बात कही। मालदीव में चल रहे परियोजना के लिए एक्सिम बैंक ने $400 मिलियन का प्रदान करेगा। तो मालदीव में चल रहे परियोजना में एक्सिम बैंक क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को ही एक्सिम बैंक कहते हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने $400 मिलियन का सहायता प्रदान किया है। 2020 में चीन और भारत के बीच कुल व्यापार $77 बिलियन का रहा तथा चीन और भारत 2020 में शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश रहा।
तो आप इसे याद रखें कि भारत और चाइना के बीच जो है 2020 में शीर्ष पर था, लेकिन इस बार कुछ कम हो गया है, जो 77.7 बिलियन डॉलर है। पर्याप्त पूंजी न होने के कारण आरबीआई ने महाराष्ट्र के शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस को रद्द कर दिया है। तो किस बैंक को आरबीआई, महाराष्ट्र के किस बैंक को आरबीआई ने उसका लाइसेंस को रद्द किया है? तो शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक को मान्यता को रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरो इंडिया 2021 के दौरान भारत तथा इजराइल ने साथ मिलकर एंटी टर्पीडो डिफेंस सिस्टम SHAD यानी कि सैड पर मिलकर कार्य करने का निर्णय किया है। तो भारत और इजराइल ने मिलकर किस क्षेत्र में काम करने पर हस्ताक्षर किया है? तो एंटी टर्पीडो डिफेंस सिस्टम, जिसे SHAD यानी कि सैड कहा गया है, इस पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA द्वारा इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का ऐसा मतलब अनुमान है कि भारत जो है 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। UAE का अंतरिक्ष यान होप मार्स प्रोब 10 फरवरी को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर लिया। मंगल ग्रह की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजने वाला संयुक्त अरब अमीरात दुनिया का 5वां देश है और अरब का पहला देश है। तो आप इसे याद रखेंगे कि चौथा देश यहाँ पे कौन था? तो भारत था। और 5वां देश कौन बन गया है? तो सऊदी UAE बन गया है, और ये अपने अरबीय देश में पहला देश है। अब तक कोई भी अरबीय देश यानी कि अरब का देश कोई भी अभी तक नहीं भेज पाया है। पाकिस्तान के कराची तट पर अरब सागर में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास अमन का आयोजन किया गया है, जिसमें 46 देशों ने भाग लिया है। तो अमन नामक एक नौसैनिक अभ्यास है जो पाकिस्तान में किया गया, और इसमें 46 देशों ने भाग लिया है। पाकिस्तान ने बाबर नाम का एक सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। तो पाकिस्तान में एक मिसाइल का नाम है बाबर, इसे याद रखेंगे। इसरो द्वारा 2021 में ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी के मसौदे पर अनावरण किया। तो इसरो का जो है फरवरी 2021 में एक मसौदा का अनावरण किया, उसका नाम क्या? ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी। हिंद महासागर में ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया, जिसमें भारत ने भाग लिया है। तो हिंद महासागर में जो है ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में नौसेना में अभ्यास किया है, और स्वाभाविक बात है यदि हिंद महासागर में हो रहा है तो उसमें भारत की मौजूदगी जरूरी हो जाती है। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण वर्ष 2022 में इसरो के द्वारा किया जाएगा। इस मिशन में केवल लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा। तो चंद्रयान 3 का कब भेजा जाएगा? अब तो 2022 में से किया जाएगा इसरो के द्वारा, और इस मिशन में केवल लैंडर और रोवर को ही भेजा जाएगा। इसरो ने PSLV-C 51 द्वारा ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 और 18 अन्य उपग्रहों को 28 फरवरी को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया। तो आप याद रखेंगे कि इसरो जो है ब्राज़ील का एक सैटेलाइट को भेजा अमेजोनिया 1, इसके साथ ही 18 अन्य उपग्रहों को भी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया है। यह भारत की कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL का पहला समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। तो इस कंपनी का भी आप नाम याद रखेंगे। भारत सरकार की कंपनी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और यह नैनो सैटेलाइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी होगी। तो इसलिए ये क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस पे किसी राष्ट्रीय प्रधानमंत्री का है, राष्ट्र के प्रधानमंत्री का फ़ोटो को भेजा है। तो नैनो सैटेलाइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी बनाई गई है, तथा भागवत गीता को इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी साथ में भेजी गई है। तो ये थोड़ा सा अपने आप में दिलचस्प हो जाता है। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक है सोनम वांगचुक ने भारतीय सेना के उपयोग के लिए सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है। तो इसका आप नाम याद रखेंगे कि सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किसने किया है? तो सोनम वांगचुक ने किया है, भारतीय सेना के लिए किया है। परावैंगनी किरण में मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने के लिए भारत की पहली मेट्रो कौन है? तो लखनऊ मेट्रो है। तो जो है परावैंगनी किरण से मेट्रो को जो है पूरा सैनिटाइज करने के लिए एक कौन सी मेट्रो को किया गया है? तो
पहला मेट्रो कौन है, तो वो लखनऊ मेट्रो है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अमेरिका में ऑक्सीलो कार्बन वेंचर्स, मतलब ऑक्सीलो कार्बन वेंचर्स यानी OCLV के कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अमेरिका की ऑक्सीलो कार्बन वेंचर्स से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व में पहली खेप को प्राप्त की है। इसे भी याद रखेंगे। फिर है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन। मस्ट दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है, तो मून जे इन ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी। तो दुनिया में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा किस देश में स्थापित करने की योजना है, तो दक्षिण कोरिया में, और वहाँ का राष्ट्रपति कौन है, तो मून जे इन है, जो 2030 तक सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने 83 तेजस लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 48,000 करोड़ रुपए का सौदा किया है। तो केंद्र सरकार ने किससे खरीदेगा 83 तेजस लड़ाकू विमान, तो भारत की ही कंपनी है, और ये कौन है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, यानी कि हाल से खरीदेगा। और ये कितने करोड़ का है, तो 48,000 करोड़ रुपए का सौदा किया है। पाकिस्तान ने सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का, कौन सा है, गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल, क्या नाम है, गजनवी का परीक्षण 3 फरवरी 2021 को किया जाएगा, जिसकी मारक क्षमता कितना है, 290 किलोमीटर है। तो इसकी मारक क्षमता क्या है, 290 किलोमीटर है, और उस मिसाइल का क्या नाम है, तो गजनवी है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह आप वीडियो को 2-3 बार सुनें कान में लगाकर, और एक बार समझ के देख लें खूब अच्छे से, उसके बाद 1-2 बार सुन लें, ये आपको कन्फर्म याद हो जाएगा। मैं ऐसा आशा करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।